नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहन किया था। ये कथा न केवल हमें अपने कर्मों के महत्व को समझाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हमें अपने पापों और कर्म से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इस कथा में डूबकर हम सीखें और प्रेरणा लें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव जी एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, आज मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे विलाप कर रही थी। वो बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई थी। सिर्फ एक सर्प के काटने से उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तब मैंने उन यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में विधवा कर रहे हो? फिर यमदूतों ने मुझसे कहा, हे माता पार्वती, हम तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये जो स्त्री है, इसके भाग्य में विधवा होना ही लिखा है, इसीलिए इसका विवाह कम आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था। इसके लिए यह स्त्री स्वयं ही जिम्मेदार है। इस स्त्री ने जो पाप कर्म किए हैं, उसी का दंड ये भुगत रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से ये बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उस स्त्री को जवानी में ही विधवा होना पड़ा? ये जानने की मेरे मन में जिज्ञासा हुई। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपके पास आई हूँ। हे प्रभु, अब आप ही मुझे समझाइए कि वो कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने ठीक ही किया जो यहाँ पे चली आई। आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को ये ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। किंतु मैं तुम्हें इस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं बनती है। इसीलिए हे पार्वती, तुम इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य करना, ताकि संसार की समस्त स्त्रियां इसका लाभ उठा सकें। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से ये कथा सुनना तो बड़ा ही सौभाग्य है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगी और इसका तीनों लोकों में प्रचार अवश्य करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की जिज्ञासा को देख के कहा, हे पार्वती, यह कथा एक स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगा था। ये कथा तुम्हें ये सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हे पार्वती, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। मध्यपुरी नामक नगर में एक धनवान सेठ भगवान दास रहते थे। उनकी पत्नी प्रभावती, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी, उसका जीवन पूजा, दान और धर्म के कार्यों में समर्पित था। प्रभावती अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन भगवान दास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर गया। उन्होंने प्रभावती से वादा किया था कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आया।
जिसने उनकी नाव को निगल लिया। भगवान दास ने भगवान का स्मरण किया, लेकिन उनका समय आ चुका था। उनकी नाव डूब गई और उनके साथ सभी व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। प्रभावती को जब यह दुखद समाचार मिला तो उसका जीवन शोक में डूब गया। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया था। उसने सोचा कि नियति ने उसके साथ ये अन्याय क्यों किया। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान शिव जी को समर्पित करने का निर्णय लिया और मध्यपुरी के मंदिर के पुजारी के पास जाके कहा कि हे पुजारी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया इस संपत्ति को भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करें और इसे धर्म के कार्यों में उपयोग करें। पुजारी ने प्रभावती की व्यथा को समझते हुए कहा, हे देवी, आपका ये निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान शिव जी आपके दुख को हर और आपको शांति प्रदान करेंगे। लेकिन इस दान के बाद भी प्रभावती को शांति नहीं मिली। उसके मन में ये प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसने सुना कि महान ऋषि भार्गव, जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी थे, वे पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। फिर उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने दुख का कारण पूछेगी। इतना सोचकर वह ऋषि के आश्रम की ओर निकल पड़ी। प्रभावती ने ऋषि भार्गव के आश्रम में जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा प्रकट की। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। प्रभावती ने ऋषि भार्गव से कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। सदैव मैं धर्म का पालन करती रही और भगवान शिव जी की भक्ति में जीवन बिताया। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। अभी तो मुझे संतान भी नहीं हुई और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऋषि भार्गव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि हे पुत्री, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। किंतु तुमने पूछा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्य के बारे में जानकर तुम्हें बताता हूँ। योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयास करता हूँ। और फिर ऋषि भार्गव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानस्थ होकर प्रभावती के पूर्व जन्मों को देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप थे जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में दुख भोगना पड़ा है। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आएगा। तब प्रभावती बोली, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। फिर ऋषि भार्गव कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा पहला जन्म देवनाथ नामक नगर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम कलावती था और तुम एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। तुमने नंद देव नामक ब्राह्मण से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य भी किए। लेकिन एक दिन नंद देव पथिक वन से सामग्री लाने के लिए गए। तभी उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई। तब वे उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गए और तभी उनकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। आगे ऋषि भार्गव कहते हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। दूसरे जन्म में तुमने देवपुरी नामक नगर में जन्म लिया। तुम्हारा नाम कनिका था और तुमने रूपनाथ नाम के एक धनी व्यापारी से विवाह किया था। रूपनाथ ने अपार सफलता पाई,
लेकिन धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पे रहता था। एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार करने जाते समय रूपनाथ ने कनिका से कहा कि हे प्रिय, मैं ये व्यापार यात्रा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। कनिका ने उसे विदा करते हुए कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप जल्दी लौट आए। लेकिन फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गई और वहीं मारा गया। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति की। ऋषि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने वाराणसी में प्रीत मोहन नामक एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा विवाह रमाशंकर नामक यज्ञकर्ता ब्राह्मण से हुआ, जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान रमाशंकर को अचानक ही हृदयाघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व रमाशंकर ने अंतिम समय में तुमसे कहा कि हे प्रिय, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। तब तुमने रोते हुए कहा कि हे स्वामी, मैं आपके बिना ये जीवन कैसे बिताऊंगी, लेकिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। ऋषि भार्गव कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। ऋषि भार्गव ने आगे कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारे चौथे जन्म के बारे में सुनो। चौथे जन्म में तुमने हस्तिनापुर के पास के एक गांव में एक क्षत्रिय परिवार में प्रतिभान के रूप में जन्म लिया। तुमने राणा प्रताप नामक राजा से विवाह किया, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए। फिर एक दिन राणा प्रताप युद्ध के लिए जा रहा था। तब उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय प्रतिभान से कहा, हे प्रिय, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है। तुम धैर्य रखो और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखना। प्रतिभान ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन भी करूंगी। लेकिन युद्ध के दौरान राणा प्रताप ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया। आगे ऋषि भार्गव ने कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में सुनो। पांचवें जन्म में तुमने देवप्रभा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया। तुमने विश्वा नामक ऋषि से विवाह किया, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था। लेकिन एक दिन ऋषि ध्यानस्थ थे, तब एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया। विश्वा ने अंतिम समय में देवप्रभा से कहा कि हे प्रिय देवप्रभा, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरा साथ दिया और मेरी तपस्या में सहयोग किया। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करती रहना। देवप्रभा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, ऋषिवर, आपके बिना ये तपस्या का मार्ग कठिन होगा, लेकिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। ऋषि भार्गव कहने लगे कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में भी सुनाता हूँ। छठे जन्म में तुमने अयोध्या के एक व्यापारी परिवार में जन्म लिया। तुम्हारा विवाह रामनाथ नामक व्यापारी से हुआ, जो व्यापार में अत्यंत ही सफल थे। तुम्हारा जीवन भी सुखमय था। लेकिन एक दिन रामनाथ का रथ एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की और धर्म का पालन किया। ऋषि भार्गव ने कहा, हे पुत्री,
मैंने तुम्हें तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बताया है। अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ था। उस जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा। इसीलिए अब उस जन्म का वृतांत तुम ध्यान से सुनो। ऋषि भार्गव ने कहना शुरू किया कि हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम माधवपुरी नामक नगर में एक धनवान व्यापारी की बेटी थी। तुम्हारा नाम सावित्री देवी था। सावित्री देवी अत्यंत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया और सदैव ही अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने में लगी रही। पुत्री, अब सावित्री देवी की कथा को सुनो। सावित्री देवी के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत ही गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक सोमनाथ से करा दिया। सोमनाथ एक सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। वो सदैव सावित्री देवी का सम्मान करते और सावित्री देवी को सुखी रखने का प्रयास करते थे। लेकिन सावित्री देवी को उनका ये धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा उनसे असंतुष्ट ही रहती और उनका अपमान करती रहती थी। एक दिन सावित्री देवी ने सोमनाथ से क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी ये धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तुम्हारे पास धन है, ना ही तुम मुझे वो सुख दे पाते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ चुकी हूँ। सोमनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सावित्री, धन और सुख सुविधाएं जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख तो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में मिलता है। मैं तुम्हें संसार का हर सुख देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। लेकिन सावित्री देवी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी कटुता भर ली। फिर कुछ समय बाद सावित्री देवी की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक विक्रम से हुई। विक्रम अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका चरित्र दूषित था। सावित्री देवी सोमनाथ के धन और शानो शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई। फिर एक दिन सावित्री देवी ने अपने पति धर्मपाल से कठोरता से कहा, मैं आपके साथ एक और पल नहीं रह सकती। मैं सोमनाथ के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मैंने हमेशा से कामना की है। धर्मपाल ने दुखी होकर कहा, सावित्री देवी, तुम जो कर रही हो वो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। तुम्हारा ये कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पथ पर ना जाओ। लेकिन सावित्री देवी ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और देव शर्मा के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना ही अपने सुख के लिए ये कदम उठाया। सावित्री देवी देव शर्मा के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी। देव शर्मा सावित्री देवी से प्रेम नहीं करता था, वह तो केवल उसका उपभोग करना चाहता था। उसने सावित्री देवी की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाया, किंतु सावित्री देवी ये नहीं जानती थी कि देव शर्मा केवल उसका उपभोग ही कर रहा था। देव शर्मा के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन सावित्री देवी ने देखा कि देव शर्मा किसी अन्य एक सुंदर स्त्री को अपने घर में लेके आया है और वह उसके साथ विहार कर रहा था। ये दृश्य देखकर सावित्री देवी को समझ में आ गया कि देव शर्मा वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी व्यक्ति है। सोमनाथ ने न केवल अपने सुख के लिए उसका इस्तेमाल किया, बल्कि उसको फिर इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया। इस अपमान और धोखे से सावित्री देवी बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन अब समय हाथ से जा चुका था। उसके पास कोई भी रास्ता ना बचा था। फिर एक दिन इस अपमान से दुखी होकर
सावित्री देवी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ऋषि भार्गव कहते हैं कि हे पुत्री, उस जन्म में जब सावित्री देवी के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष ले गए। यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर कहा, हे सावित्री देवी, तुमने अपने धर्मपरायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं किया और अपने अहंकार और लालच के कारण अनेक पाप किए हैं। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पर पुरुष के पास चली जाती है उसे महापाप लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा रहोगी और अपने पापों का फल भुगतोगी। सावित्री देवी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी। हे यमराज, मैंने अपने अज्ञान, लोभ और अहंकार में ये पाप किया। कृपया मुझे क्षमा करे और मुझे इस श्राप से मुक्त करे। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे सावित्री देवी, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, लेकिन यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में सावित्री देवी के रूप में तुमने जो पाप किया था, उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब ये तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। सुहासिनी ने ऋषि के चरणों में गिर के कहा कि हे ऋषिवर, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया है। अब मैं इस जीवन में भगवान शिव जी की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। फिर ऋषि भार्गव ने सुहासिनी के मंगल की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुमने इन 7 जन्मों में कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदा ही पुण्य के काम किए, इसीलिए अब तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। फिर सुहासिनी ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर पर आ गई। ऋषि भार्गव के आश्रम से लौटने के बाद सुहासिनी का जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। अब वह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म के कार्यों में समर्पित करने लगी। उसका हृदय शांत था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। वह ये जान चुकी थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा था, लेकिन अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। मध्यपुरी के लोग सुहासिनी की भक्ति और धर्म निष्ठा की सराहना करते थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उसके शारीरिक जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ पहुंची। अपने अंतिम समय में भी सुहासिनी ने भगवान शिव जी का स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सुहासिनी ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरे प्रियजनों, अब मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वो यही कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सही मार्ग है। भगवान शिव जी की कृपा से मुझे इस जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। और फिर भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए सुहासिनी ने इस संसार से विदा ले लिया और जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप समाप्त हो गए और वह अपने आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव जी के परम धाम में प्रस्थान कर गई। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, ये कथा इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य को उनके कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, लेकिन धर्म और भक्ति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। सुहासिनी ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और अब वह अपने अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त करेगी।
माता पार्वती ने भगवान शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी कथा से मुझे महान प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन हमें हर प्रकार के पाप से मुक्ति दिला सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी, ये जानकारी कैसी लगी है। अगर जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।